लाइव मध्य प्रदेश पर बड़ी खबर। दो सगी बहनों के साथ 39 लाख रुपए की प्रॉपर्टी धोखाधड़ी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जरा संभल जाइए। अगर आप भी प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए अलर्ट है। आपको बता दें कि उक्त मामला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर का है, जहां दो सगी बहनों के साथ प्रॉपर्टी बेचने के नाम पर 39 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है। पीड़िता इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। वहीं पीड़ित बहनों ने एडवोकेट मनोज अग्रवाल की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी आपबीती सुनाई है। आरोप है कि बुरहानपुर जलेबी दुकान के संचालक अब्दुल करीम और अशफाक ने प्रॉपर्टी बेचने के नाम पर 39 लाख रुपए हड़प लिए हैं। एडवोकेट मनोज अग्रवाल ने भी मीडिया के सामने दस्तावेजों और तथ्यों के साथ इस फर्जीवाड़े की पोल खोली है। हमारे साथ 39 लाख रुपए का धोखे से बुरहानपुर जलेबी वाला अब्दुल करीम और मोहम्मद अशफाक दोनों ने ऐसे हमको बुलाकर और प्रॉपर्टी बेचने के नाम पे 39 लाख रुपए का धोखा किया है। और उस प्रॉपर्टी के साथ उसने पहले भी किसी को बेच चुका है, मदनी कलेक्शन वाले को। और दूसरी बात ये भी मालूम पड़ी कि उसने बैंक में भी गिरवी रखा है उसके कागज प्रॉपर्टी के। और तीसरे हमसे भी इतने ले। तो क्या आपने शिकायत की पुलिस ने? क्या पुलिस में हमने शिकायत की है, FIR करवा दी है, लेकिन पुलिस हमारे कोई एक्शन नहीं ले रही है। एक मई को हमने अपनी FIR करवा दी है। सुना आपके दबाव भी आ रहा है केस वापस लेने के लिए? आता रहा, पर हमने कुछ नहीं बोला। हमने अभी ये बोल रहा है कि हमको हमारा पैसा चाहिए बस। तो वो ये बोल रहा है कि पैसा तो नहीं देंगे। और क्या चाहते फिर आप? हम चाह रहे हैं कि हमारा पैसा वापस मिल जाए। और उन्होंने जो धोखा किया उसको सजा मिले? उनको जो धोखा किया उसकी सजा मिलना चाहिए। देखिए, ये दोनों बहनों की शादी नहीं हुई है और ये वरिष्ठ नागरिक हैं, 61 साल और 63 साल की। और इन्होंने अभी तक जो अपनी पूरी ज़िंदगी में जो और एकाकी रहती हैं, अकेली रहती हैं, इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में अभी तक जो भी कुछ कमाया उससे सोचा कि चलिए दुकान खरीद लेते हैं। या उनने प्रस्ताव भेजा, दो आरोपियों ने, मोहम्मद अशफाक और अब्दुल करीम, ये बुरहानपुर जलेबी के नाम से वाले के नाम से फेमस है, लेकिन प्रॉपर्टी बिक्री खरीदने का धंधा करते हैं। तो इनको SB कलेक्शन खानका में एक दुकान है, उसको बेचने के नाम पर इनको बुलाया कि दुकान खरीद लो। तो ठीक है, इनका सौदा हुआ 2,88,00,000 रुपए का। और उसमें इन्होंने कि बाकी का लोन से ले लेंगे, 39 लाख रुपए के 3 चेक दिए 13-13 लाख रुपए के। और 39 लाख रुपए उनने निकाल लिए खाते में से। और उसके बाद इनको बाद में पता चला कि वो ऑलरेडी 10 दिन पहले किसी और के साथ लिखित में सौदा कर चुके हैं और उससे भी 61 लाख रुपए ले लिए हैं। 50 लाख रुपए अब्दुल रहमान से, 50 लाख रुपए नगद और 11 लाख रुपए का चेक। इस प्रकार तीसरी चीज और पता चली कि बैंक में गिरवी भी है वो पहले से। तो ये धोखाधड़ी का इनके साथ 39 लाख रुपए ले लिए। तो इसलिए पुलिस में इन्होंने कंप्लेंट की। FIR तो दर्ज हुई है, लेकिन सामान्य धाराओं में दर्ज हुई है, जबकि ये 316(5) आजीवन कारावास और 10 साल के अपराध से दंडनीय है। तो उसमें दर्ज नहीं करके पुलिस ने अभी तक न तो उन आरोपियों को गिरफ्तार किया है और न ही 39 लाख रुपए धोखाधड़ी की रकम अभी तक उनसे जब्त की है। और वो स्वच्छंद घूम रहे हैं। 1/5 को इन्होंने शिकायत कर दी थी, 12/5 को इनकी FIR रजिस्टर्ड हुई, आज 19/5 है, आज तक आरोपी गिरफ्तार नहीं है। क्या कारण है कमजोर धाराओं में दर्ज करने की वजह? क्या जो सामने वाली पार्टी है रसूखदार है? ऑब्वियसली जो रसूखदार हैं काफ़ी, उनका मैंने जैसे बताया कि वो बुरहानपुर जलेबी के नाम से उनकी फेमस दुकान है और कई प्रॉपर्टियों का धंधा करते हैं, लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी है। ऑब्वियसली वो रसूखदार होंगे। तो क्या फिर पुलिस ने जो कमजोर धारा में केस दर्ज किया तो उसकी उनके उच्च अधिकारियों को शिकायत की जाएगी? देखिए, अभी तो ये ऐसे है कि 2-4 दिन की और इंतज़ार कर रहे हैं। अभी इसमें इनकम टैक्स कानून का भी उल्लंघन हुआ है और वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 का भी उल्लंघन हुआ है। ऐसी स्थिति में SP महोदय और कलेक्टर महोदय की जिम्मेदारी है कि वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति और जान की सुरक्षा करे, या वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति को खतरा हुआ है और डूबी है। तो ऐसी स्थिति में कलेक्टर और SP की भी जिम्मेदारी है कि इसमें कड़क और सख्त एक्शन ले, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं है।
19 दिन में भी उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। आयकर कानून का कौन सा वायलेशन हुआ? माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी ताज़ा तरीन आदेश है जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री में जहां भी 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन हो, तत्काल उनके खिलाफ में आयकर विभाग को इंटीमेशन देने की जिम्मेदारी सब रजिस्ट्रार की भी है और कोर्ट की भी है। जब ये मामला सब रजिस्ट्रार और कोर्ट के सामने जाएगा तो डेफिनेटली उनकी जिम्मेदारी, और नहीं तो ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। क्या चाहते हैं आपके पुलिस पक्ष है, क्या चाहते हैं? ऑब्वियसली इनका धोखाधड़ी की जो इनसे रकम लूटी गई है, इनसे धोखाधड़ी हुई है, वो रकम भी इनको मिले, और उनको जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो ऐसे लोग इस तरह के अपराध करते रहेंगे। सर आपका नाम बता दीजिए। एडवोकेट मनोज कुमार अग्रवाल।